एक अप्रैल का दिन है काला, 1 अप्रैल का दिन है काला, हक पे हमारे डाका डाला, सत्ता नहीं है सुनने वाला। 1 अप्रैल का दिन है काला, 1 अप्रैल का दिन है काला, हक पे हमारे डाका डाला, सत्ता नहीं है सुनने वाला। 1 अप्रैल का दिन है काला। छीन लिया है पुरानी पेंशन, शिक्षक कर्मी को है टेंशन। छीन लिया है पुरानी पेंशन, शिक्षक कर्मी को है टेंशन। वो पीएस है लेते खुद और हमको पेंशन बोझ बताते, एनपीएस हम पे थोप डाला। 1 अप्रैल का दिन है काला, हक पे हमारे डाका डाला, सत्ता नहीं है सुनने वाला। 1 अप्रैल का दिन है काला। बंधु ने आह्वान किया है, हक लेने को ठान लिया है। बंधु ने आह्वान किया है, हक लेने को ठान लिया है। काली पट्टी बांध के रखना, करके विरोध काम है करना, टेवा का है बोलबाला। 1 अप्रैल का दिन है काला, हक पे हमारे डाका डाला, सत्ता नहीं है सुनने वाला। 1 अप्रैल का दिन है काला। अटेवा प्रतापगढ़ से जेके शर्मा के गीत संग धर्मेंद्र गोयन। जय युवा, जय अटेवा। जो मजदूरों का जो ऐतिहासिक दिन रहा है, मजदूरों के पक्ष में जो बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, उस आंदोलन के बल पर हम लोगों ने आज सप्ताह में 1 दिन का छुट्टी मिला है। 8 घंटा काम है, 8 घंटा के बाद नहीं तो पहले क्या था 1886 के पहले जो है आपको छुट्टी के 10-10 घंटा 12-12 घंटा 14-14 घंटा काम करवाता था मजदूर से, और उसके बाद जब जरूरत होगा तो पूंजीपति लोग छुट्टी देता था, नहीं तो छुट्टी नहीं देता था। तो और न छुट्टी की कोई व्यवस्था थी, न सप्ताह छुट्टी का व्यवस्था था, न कोई ईएल था, न सीएल था, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो मई दिवस में जब आंदोलन हुआ था, तो मई दिवस में हजारों लोग जो है गोली के शिकार हुए, घायल हुए, मरे। तो उसके बाद देश में जब पूरे विश्व में आंदोलन चला, तब जाके सरकार ने जो है धीरे धीरे सप्ताह छुट्टी का घोषणा किया और तमाम सुविधाएं छुट्टी कर्मचारियों को आज मिल रहा है। तो उस मई दिवस के अवसर पर दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है बहुत बड़ा एक धरना आयोजित हो रहा है पूरे केंद्रीय कर्मचारियों का, राज्य के कर्मचारियों का। तो हम जो साथी जाने वाले हमारे विष्णुदेव जी टिकट ले लिए हैं, दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि इस बार हमको नहीं जाना, जो कि नहीं जा पाएंगे, क्योंकि 1 मई को हमारा कार्यक्रम पटना में होता है, हर साल चलता है। तो इसलिए हम उस कार्यक्रम को बहुत सारे साथी आईटीआई के टिकट साथी ले चुके हैं, बहुत सारे पूरे बिहार के कर्मचारी भागलपुर से लेकर तमाम जिलों के लोग और जहानाबाद से ले बहुत सारे साथी लिए हैं। तो अब जो साथी जा सकते हैं वो 1 मई को जंतर मंतर पर छुट्टी का दिन रहता है, तो 1 मई के जंतर मंतर पर धरना होगा। और बिहार से नहीं पूरे देश से जो है लाखों कर्मचारी, हजारों कर्मचारी वहाँ आएंगे। अभी कल ही 2 दिन पहले 30 तारीख को भी ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन और रेलवे का जो बड़ा संगठन है इनमें नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ही काम करता है, फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे। तो उसके तहत जो है अभी 30 तारीख को जंतर मंतर पर धरना हुआ है। अभी जो रेलवे में जो रनिंग स्टाफ एसोसिएशन एलारसा, ऑल इंडिया रनिंग स्टाफ एसोसिएशन जो है, तो उसका भी चला कार्यक्रम है 7 अप्रैल को एलारसा के माध्यम से भी जो है एक बड़ा धरना कार्यक्रम जंतर मंतर पर होना है। और फिर 1 मई को पूरी केंद्रीय कर्मचारियों को जो है नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम कार्यक्रम होगा। तो आप तमाम साथी इसमें जो भाग ले रहे हैं भाग लेंगे। और हम सरकार को जिस तरह से एनपीएस को रद्द करवा करके यूपीएस से बदलवाए हैं, और हम लोग मेहनत करेंगे और सरकार को यूपीएस से भी हटना होगा और ओपीएस को लागू करना होगा। इसी संकल्प के साथ आज हम ब्लैक डे के आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, महासंघ गुट जिंदाबाद, पूरा कर्मचारी एकता जिंदाबाद, एनएमओपीएस जिंदाबाद। पुरानी पेंशन बहाल करना होगा, पुरानी पेंशन बहाल करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे, पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे, पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
बहाल करो, एनपीएस यूपीएस नहीं चलेगा, एनपीएस धोखा है, एनपीएस यूपीएस वापस करो, एनपीएस यूपीएस रद्द करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करना होगा, इनकलाब जिंदाबाद, पुरानी पेंशन बहाल करो, आईटीआई कर्मचारी संघ जिंदाबाद, आसंघ ऑफ कोर्ट जिंदाबाद, मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम जिंदाबाद, स्टेट फोरम अगेंस्ट एनपीएस जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, पुरानी पेंशन बहाल करना होगा, पुरानी पेंशन योजना लागू करना होगा, इनकलाब जिंदाबाद, आईटीआई कर्मचारी संघ जिंदाबाद, आईटीआई कर्मचारी संघ जिंदाबाद, पुरानी पेंशन हक है हमारा, लेके रहेंगे, पुरानी पेंशन हक है हमारा, लेके रहेंगे, पुरानी पेंशन हक है हमारा, लेके रहेंगे, इनकलाब जिंदाबाद, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, इनकलाब जिंदाबाद, पुरानी पेंशन योजना लागू करना होगा, पुरानी पेंशन योजना लागू करना होगा, एनपीएस यूपीएस धोखा है, एनपीएस यूपीएस धोखा है, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सौभाग्य है आज हम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जमुई के प्रांगण में सभी कर्मचारियों की उपस्थिति में बिहार राज्य और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपुट और भी अन्य संघ के लोग हमको जो है आज यूपीएस के खिलाफ समर्थन में सभी कर्मचारीगण आज हम उपस्थित हैं और ये हम देख रहे हैं कि जमुई जिले के समस्त कर्मचारियों के द्वारा यूपीएस के खिलाफ में अपना अपना समर्थन दे रहे हैं और काली पट्टी लगा करके भी वो अपना गुस्सा इजहार कर रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं आपका औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शशि बाबू के पास और वो देखते हैं यूपीएस के विरुद्ध में वो क्या अपना मंतव्य देते हैं। जैसा कि आप सभी साथियों जानते हैं कि हमारे जो भारत सरकार बिहार सरकार है वो यूपीएस के खिलाफ एनपीएस लाया गया है और हमारे जो 60 साल जो कर्मचारी काम करते हैं उनको यूपीएस नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जो 5 साल सेवा देते हैं, एक दिन का भी सेवा देते हैं हमारे मंत्री चाहे विधायक, उनको ओपीएस मिलना चाहिए। तो इसी का विरोध में हम लोग आज 1 अप्रैल 2025 का जो है एनपीएस हटाओ और ओपीएस लाओ के नारा के साथ हम लोग सारे जिला के तमाम कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं ओपीएस लाने के लिए और एनपीएस का विरोध में हम लोग खड़ा हैं और हमारे बहुत सारे साथी हैं जो इस बात को अपने तरह से रखेंगे। महासंघ के महासचिव हमारे साथ उपस्थित हैं माननीय जयप्रकाश बाबू, वो भी यूपीएस के खिलाफ में निश्चित रूप से हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है को हम लोगों के पक्ष में अपना कुछ 2 शब्द ये मंतव्य को रखेंगे। इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। यूपीएस के खिलाफ में जो जंग छेड़ा गया है बहुत ज़रूरी है। एक तरह से एनपीएस हम कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा काला धब्बा है, इसको हटाना चाहिए। ये अंतिम सेवानिवृत्ति के बाद उनके भरण पोषण के लिए है। जिस प्रकार पुराने कर्मियों के लिए लागू है पुरानी पेंशन, वो ओपीएस लागू होना चाहिए। इसके नैतिक समर्थन में हम लोग पुरजोर तरीके से हमारे जो महासंघ के लोग हैं उनके लिए हम लोग खड़ा है और जिस प्रकार का आंदोलन लड़ा जाएगा हम लोग हर समय उनके नैतिक समर्थन में खड़ा रहेंगे। बहुत बहुत चोट है, यूपीएस और महाचोट है, लेकिन हम ऐलान करते हैं कि केंद्र सरकार का जो अड़ियल रवैया है, मैं बिहार राज्य और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ का जिला अध्यक्ष धर्मचंद्र रजक, मैं आज समस्त जिला वासियों को ऐलान करता हूं कि सरकार की जो अड़ियल रवैया है मैं उसको किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं करूंगा। 60 साल के सेवा काल में अपने जिंदगी का सर्वस्व कमाई सरकार के घर में ही हम लोग समाप्त कर देते हैं और बुढ़ापे का जिंदगी जीने के लिए सिर्फ चाहिए तो मुझे फैमिलियर पेंशन चाहिए, पारिवारिक पेंशन चाहिए, जो कि इस पेंशन के विरुद्ध में सरकार चल रही है। और हम तमाम भाइयों से आग्रह करना चाहते हैं कि इस चट्टानी एकता को मजबूती से प्रदान करें और 1 मई को जो जंतर मंतर में जो हमारा कार्यक्रम प्रदर्शन है
राष्ट्र व्यापक स्तर पर उसमें आप लोग सहयोग करें। और निश्चित रूप से हम आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि ओपीएस लागू होगी और बाध्यता है कि सरकार को ओपीएस लागू करना ही होगा। तमाम साथियों को क्रांतिकारी सलाम। जी, मैं अतिथि अनुदेशक टोनी, मैं ये मांग करता हूँ सरकार को कि जो पुरानी पेंशन स्कीम थी उसे चालू करना चाहिए। क्यों करना चाहिए इस बात को भी हमें समझना होगा। हम अपना पूरा जीवन एक कार्यालय में, एक चैम्बर में बिता देते हैं, लेकिन जब हम लाचार हो जाते हैं, जब आप हमें कहते हैं कि आप रिटायर हो चुके हैं, तब हमें न पूछने वाला हमारा घर वाला होता है, न हमारे परिवार के कोई लोग। लेकिन अगर हमारे पास पारिवारिक पेंशन का कुछ भुगतान होगा तो उसके एवज में हमारे घर परिवार के भी लोग हम पर नज़र रखेंगे और हमें ध्यान देंगे। क्योंकि जब हम अपनी जवानी किसी के लिए कुर्बान करते हैं तो हमारे बुढ़ापे का ख्याल भी रखना उस सरकार के लिए ही जरूरी है। और अगर सरकार हमारे साथ सही रूप से काम नहीं करेगी तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और मांग करते हैं सरकार को कि आप हमारी बातों को सुने और हम लोगों को नौकरी में पारिवारिक पेंशन देने का घोषणा करें। NPS UPS go back NPS UPS go back पेंशन लागू करो पेंशन लागू करो NPS UPS go back पुरानी पेंशन लागू करो पेंशन देना होगा हमारी मांग पूरा करो पुरानी पेंशन लागू करो पुरानी पेंशन लागू करो NPS UPS go back NPS UPS go back NPS UPS go back पुरानी पेंशन देना होगा पुरानी पेंशन देना होगा पुरानी पेंशन देना होगा